जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट का रिजल्ट आ चुका है और हमारे प्यारे बच्चों ने सफलता का परचम लहराया है। इसी श्रृंखला में बहुत से ढेर सारे बच्चे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। सुधांशु, भास्कर, वेदिका, सौम्या और भी ढेर सारे बच्चे हैं। सबसे मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा और इसी श्रृंखला में मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं भास्कर जी से। भास्कर जी गोरखपुर के रुस्तमपुर के निवासी हैं और इनको सफलता में थोड़ी समय तो लगी। पिछले साल इनका मात्र कुछ नंबर से जो है सिलेक्शन रुक गया था, लेकिन इस साल इन्होंने उस बाधा को भी दूर किया और इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अगर तुम्हारे अंदर लगन और निष्ठा है तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और मैं बुलाना चाहता हूं भास्कर जी को कि भास्कर जी आप हमारे पास आइए और हमारे बच्चों को बताइए जो तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उनके पिताजी को भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। और भास्कर जी हमारे पास आइए और भास्कर जी के लिए जोरदार तालियां, और उससे भी ज्यादा जोरदार तालियां इनके पिताजी के लिए होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने आज इस पूर्वांचल की धरती के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया है और गर्व से अपना तो सर ऊंचा किया ही किया है और अपने माता पिता के साथ साथ हम शिक्षकों का भी सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो आगे मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा सरजीत सर को, जो हम लोगों के बीच में आएंगे और भास्कर जी से इनके सफलता का जो रहस्य रहा है, इनके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई हैं, इन सभी बाधाओं को दूर करके इन्होंने सफलता अर्जित की, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बात करना चाहूंगा इनके पिताजी से, जिनको आज बहुत ही खुशी हो रही होगी। पिछले साल कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक गया था, तो मैं पूछना चाहूंगा सर आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपके सुपुत्र सफलता का परचम लहरा दिए हैं, आज तो सिर्फ गर्व से ऊंचा होगा। जी हाँ। तो आप आगे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कड़ी मेहनत, लगन और शिक्षकों का सम्मान, उसके बाद में जैसे माता पिता कहें उस हिसाब से चलिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने देखा बहुत ही सटीक और कम शब्दों में इन्होंने शायद बहुत सी बातें कर दी है। तो अब इसी के साथ मैं सरजीत सर को बुलाऊंगा। सरजीत सर आइए और हमारे भास्कर जी से थोड़ा सा रूबरू होते हैं। इसको लगा लीजिए आप। सबसे पहले तो भास्कर पांडे एवं आपके पिताजी को इस सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुकुल परिवार की तरफ से। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि पिछले साल भास्कर जी का मात्र 2-3 नंबर से रुका था, लेकिन जब भी हमारी बात, यहाँ के लोगों की बात भास्कर जी से होती थी तो भास्कर जी बोलते थे कि पापा बोले हैं कोई बात नहीं, पढ़ाई करो आराम से, हो जाएगा, सिलेक्शन ही तो लेना है। यदि ऐसे पेरेंट्स कोऑपरेटिव रहें तो कोई बच्चा कभी भी हतोत्साहित नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के उनकी पढ़ाई नुकसान हो जाती है, दबाव में आ जाते हैं, मनहूस होने लगते हैं धीरे धीरे। ये चीज़ें कभी नहीं आई। तो इन सबको बाधाओं को पार करते हुए आज भास्कर जी को एक बहुत ही अच्छी रैंक मिली है नीट 2025 में। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में भास्कर जी से पूछना चाहूंगा कि आप अपने पढ़ाई और स्ट्रेटजी के बारे में अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चैप्टर्स के रिपीटिशन को जितना हो सके उतना करिए। जैसे कि बायो होता है तो बायो में आपको पूरी तरह से आप याद नहीं कर सकते, उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो और वो लंबे समय तक रहेगा दिमाग में। और फिजिक्स के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए। हो सके तो नीट से पहले थ्योरी 1 या 2 बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट रहेगा दिमाग में तो वो सवाल लग जाते हैं। और केमिस्ट्री के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। आज रिजल्ट आया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। और बताइए, जो आधुनिक समय में व्हाट्सएप, फेसबुक और ये जो मॉडर्न दुनिया चल रही है, इसका और पढ़ाई से क्या तालमेल है? आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? कोई तालमेल नहीं। तो मतलब बच्चे क्या करें? आपने सोशल मीडिया या इसका कुछ सहारा लिया आपने पढ़ाई के दौरान? जितना हो सके उतना मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करें।
और गुरुकुल पाठशाला का क्या योगदान रहा है आपकी पढ़ाई के दौरान? उन्हीं से सब सीखा है। आप लगातार 2 साल से गुरुकुल पाठशाला में अनवरत 4 साल से गुरुकुल पाठशाला में अनवरत पढ़ाई कर रहे हैं। गुरुकुल पाठशाला के टीचर्स का क्या योगदान रहा आपके पढ़ाई की ग्रोथ में? काफी योगदान रहा है। सारा योगदान रहा है। सब कुछ यही सीखा है। तो आप यहाँ के पर्टिकुलर शिक्षकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स के लिए 2 शब्द। सुई से अच्छा पढ़ाते हैं और जो भी टॉपिक शुरू करते हैं उसको पूरा खत्म करते हैं। पूरा खत्म का मतलब कि चैप्टर ही नहीं, वो सवाल भी लगवाएंगे और अच्छे खासे सवाल लगवाएंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि बाद में आप कोई भी सवाल आपसे जैसे कि फंसेगा नहीं। कि जिसे बायो अच्छा पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी वाइज पढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन देते हैं वो भी एनसीईआरटी वाइज ही होते हैं। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और क्वेश्चन फंसता नहीं है। आने वाले पीढ़ी में, मतलब आने वाले नीट की पीढ़ी ही बोला जाएगा, इन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुकुल पाठशाला की तरफ से? कैसे पढ़ाई करें, कितना पढ़ाई करें कि आने वाले समय में वो लोग इस स्टेज पे आने के काबिल बन पाए? अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतनी बार चैप्टरों को दोहराएं। तो गुरुकुल परिवार की तरफ से, गुरुकुल पाठशाला की तरफ से यहाँ पे आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें? बच्चों के साथ अनप्रेशराइज रहें, प्रेशर न करें बस। और उनका प्रेशर ना करें बच्चों को, जो कि माइंड सेटअप जो होता है प्रेशर से वो विचलित हो जाता है। जी। तो वो प्रेशर न जनरेट करें, जो जैसा पढ़ रहा है वैसा पढ़ रहे, बस अपना बच्चों का देख रेख रखें, ये जरूरी होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुकुल पाठशाला को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल पाठशाला को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आप टीचरों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेहनत आप ही लोगों की होती है तब बच्चे आगे निकलते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।